हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना। और एक्स अपॉन साइन एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स है, tan एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इसको। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे तरह इस तरह के क्वेश्चन जेडवली में आते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लिमिट, ये जानते हैं हम यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो जानते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन मुश्किल है करना, क्योंकि देखो अगर ये वैल्यू क्या होगी, आप बहुत सोचोगे ये 1 वैल्यू होगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 अपन 1, 0 अपन 1, तो जीरो आंसर। जीरो आंसर नहीं है, गलत है आंसर, ठीक है ना। तो सोचा कैसे जाए इसको, तो देखते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे ना, हम कंपेयर करेंगे कि x जब जीरो को टेंस करता है तो x और sin x में बड़ा और छोटा कौन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। पहले तो वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, जीरो के आसपास, जैसे कि है जीरो है, जीरो से आगे मान लो जीरो से पाई बाई टू मैंने ले लिया और माइनस पाई बाई टू इधर ले लिया। तो जीरो के अब यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू जीरो दिया हुआ है और ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट भी है। तो हमें जीरो का मतलब कि हमें LHL और RHL दोनों हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यानी कि RHL मतलब ये वाली बात, जीरो से बड़ी वाली है बात है ना, और जीरो से छोटी पे, तो ये हो गया RHL। RHL साइड में डिसाइड करेंगे और LHL साइड में डिसाइड करेंगे कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो पहले RHL की बात करते हैं। RHL क्या होगा, तो मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो पे प्लस पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ये। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वन इज ग्रेटर, साइन एक्स और एक्स में, ठीक है ना, tan एक्स और एक्स में, ठीक है। तो हम इंटरवल जीरो से पाई बाई टू लेके चलते हैं और इसको मैंने क्या किया, सपोज कर लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। एक्स बिलोंग्स टू क्या ले लिया मैंने, जीरो टू पाई बाई टू ले लिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स आया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। तो x की किसी वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब क्या, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है अगर जीरो इक्वल अगर इंक्लूड कर ले तो, ठीक है ना। यानी कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स है इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स है इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू। मतलब कैसा होगा, मान लेते हैं कुछ एफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है जीरो टू पाई बाई टू में, ठीक है। यानी कि अब हमें कंपेयर करना है कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। तो जीरो से पाई बाई टू में कोई वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं एक्स, एक्स पे वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स आएगा फंक्शन, और जीरो पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, जीरो आएगी, एफ जीरो, एफ जीरो क्या आएगा, यानी कि एफ एक्स जो आएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ जीरो आएगा। एंड एफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, एफ जीरो यहाँ डालो तो जीरो माइनस जीरो, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ जीरो की वैल्यू जीरो आएगी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, ठीक है ना। तो अब हमें साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन साइन एक्स दोनों डिसाइड करना है क्या है। तो हम एक्स और साइन एक्स दोनों पॉजिटिव है, जीरो से पाई बाई टू में दोनों पॉजिटिव है, तो साइन एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, साइन एक्स से डिवाइड करते हैं तो एक्स अपन साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका ग्रेटेस्ट मेजर क्या होगा, और एक्स अपन साइन एक्स की ग्रेटेस्ट मेजर वैल्यू निकाला जाए जो 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया, यहाँ से एक डिसाइड हो गया कि एक्स अपॉन साइन एक्स का ग्रेटेस्ट मेजर वैल्यू जो होगा 1 के इक्वल होगा,
क्योंकि मान लो 1 से बड़ा है माने 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होगी। और sin x अपन x की वैल्यू क्या होगी, sin x अपन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखो sin x अपन x लेस देन 1, और sin x अगर sin x अपन x लेस देन 1 है तो 1 से छोटी वैल्यू होगी 0.00 0.999 ऐसा सब मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 से छोटी होगी वैल्यू, लेस देन 1 मतलब ये क्या होगी, लेस देन 1 वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कब, RHL में। ठीक है ना, tan x अपॉन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यही प्रोसेस करते हैं फिर से, एक tan x की पे sin x की जगह पे हम ले लेते हैं tan x। ठीक है, sin x की जगह पे tan x लेते हैं तो क्या होगा, देखो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस tan x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर होता है माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, यानी कि माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी कि ये क्या आया, ये देखो क्या आया, एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है ना, यानी कि x माइनस tan x कितना आया, सॉरी एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया इस दिस इंटरवल। ठीक है ना, इस डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया मतलब क्या, फंक्शन कुछ ऐसा है, ये 0 है और ये एफ एक्स है। ठीक है ना, x पे वैल्यू एफ एक्स है, एफ एक्स ही मान लिया मैंने, ठीक है चलेगा, और एफ 0 मान लिया, तो यानी कि आप देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और सॉरी 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 ये एफ एक्स एक्स किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए ना, एक्स पॉजिटिव है ना, 0 से पाई बाई 2 में एक्स बोलते एफ एक्स क्या होना चाहिए, देखो एफ एक्स यहाँ पे आएगा, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स जो आएगा लेस देन एफ 0 आएगा, यानी कि एफ एक्स क्या होगा 0 पे एफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 0 माइनस 0। ठीक है, लेस देन 0, यानी एक्स माइनस tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन 0, यानी कि x माइनस tan x अगर लेस देन 0 है और x और tan x दोनों पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो tan x क्या हो जाएगा, देखो आप tan x ग्रेटर देन x हो जाएगा, यानी tan x जो होगा अपॉन x क्या होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी tan x अपॉन x की, tan x अपॉन x जो होगा बच्चे ये ग्रेटर देन 1 होगा, 1 होगा तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि 1 माइनस 0 अपन 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना, ये 1 वैल्यू आ जाएगी। अब लेकिन हमें एलएचएल भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फाइनल आंसर नहीं बोल सकते हम, क्यों, क्योंकि हो सकता है इसमें वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस पे भी चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलो करते हैं चेक। आरएचएल आ गया अपना 1, आरएचएल 1 आ गया, तो एलएचएल क्या होगा ये देख लेते हैं। सेम प्रोसेस सेम है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, इसमें एओडी का भी एप्लीकेशन आता है। ठीक है ना, तो विदाउट अगर एओडी आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा आपको ये लेंदी लगेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखते हैं, तो हम देख लेते हैं इस इंटरवल में क्या होता है। एफ एक्स मान लेते हैं क्या, एक्स माइनस साइन एक्स मान लिया, और इंटरवल ले लिया क्या माइनस पाई बाई 2 to 0। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, यानी कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इसमें भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि क्या एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हो ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई 2 में, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से 0 में, एक कोई ले लिया, यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ 0 की वैल्यू 0 आएगी, यानी एफ एक्स क्या होगा, सॉरी एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स इज लेस देन एफ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ 0 की वैल्यू 0 है ना, तो एफ एक्स क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस साइन एक्स जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, सॉरी एक्स लेस देन साइन एक्स लिख सकते हैं। अब चूंकि एक्स, अब एक्स हमें क्या चाहिए, साइन एक्स अपन एक्स चाहिए या एक्स अपन साइन एक्स चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, x और sin x इस इंटरवल में नेगेटिव है, जैसे हम अगर मान लो x से डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या x से डिवाइड किया तो इनक्वालिटी चेंज, तो कितना हो जाएगा sin x अपॉन x, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो sin x अपॉन x जो होगा लेस देन 1 आ रहा है, देख लो आप, sin x अपॉन x लेस देन 1 है, यानी कि ग्रेटेस्ट sin x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि 1 से छोटा है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। एलएचएल में इसकी वैल्यू 0 हो रही है, किसकी, इसकी 0 हो रही है, फिर से वापस से 0 हो रही है। x अपन sin x की वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, क्या sin x से डिवाइड करते हैं, तो x अपन sin x, फिर भी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, sin x भी नेगेटिव है, तो ये अब x अपन sin x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी, यानी इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी 1 होगी, ठीक है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब सेम हम चेक करते हैं tan x वाले केस में, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं tan x वाले केस में क्या होगा। तो देखो फिर हमने gx मान लिया, उसको gx क्या मान लिया, x माइनस tan x मान लिया, ठीक है, क्या x बिलोंग्स टू क्या है, -π/2 0 है, तो g डैश x कितना हो जाएगा, 1 माइनस sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और g डैश x tan ऑलवेज नेगेटिव है, g डैश x क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है, यानी gx क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, कहाँ से आप माइनस पाई, ये x ले लो, -π/2 इधर ले लो, 0 ले लो, तो देखो x क्या है, x fx वैल्यू है, तो आप देखो fx 0 है, fx क्या है, देखो fx 0 से छोटा है, ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, ओहो सॉरी, फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, फंक्शन देखो g डैश x लेस देन 0, gx डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, gx क्या है, डिक्रीजिंग, g डैश x लेस देन 0, gx क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कैसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। आप देखो 0 पे ये हो जाएगा x हो गया, और ये हो जाएगा fx हो जाएगा, और ये हो जाएगा f0 हो जाएगा, तो fx क्या हो जाएगा, देख लो आप, fx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f0 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब x माइनस tan x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x ग्रेटर देन tan x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम tan x x से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, x और tan x दोनों नेगेटिव है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, यानी tan x अपन x ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी सिंपली, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू इसकी 0 आ रही है, एलएचएल आरएचएल दोनों वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है।